हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का जीके। जितने भी क्वेश्चन हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बुक है आस्क मी मोर। तो चलिए बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट का नाम है द अर्थ और पहला लेसन है अबाउट अर्थ। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए टू टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया कि हाइड्रोजन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सी वाटर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। यानी कि जो हाइड्रोजन है सी वाटर का मेन कंस्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन भी जो है सी वाटर का समुद्र के पानी का मेन कंस्टिट्यूएंट हो, ये पॉइंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है सोडियम इज फाउंड मोर इन वाटर देन ऑन लैंड। कहने का मतलब सोडियम वाटर में ज़्यादा पाया जाता है लैंड के कंपेयर में, तो ये भी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फास्फोरस इज द मेन सॉल्यूट फाउंड इन सी वाटर। यानी सी वाटर में सबसे जो मेन सॉल्यूट है वो कौन सा है, फास्फोरस, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। पोटेशियम इज फाउंड इन इक्वल अमाउंट बोथ इन वाटर एंड लैंड। इसका मतलब पोटेशियम वाटर और लैंड दोनों में इक्वल अमाउंट में पाया जाता है, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा। क्लोराइड इज द मोस्ट अबंडेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सी वाटर। सी वाटर में क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सॉल्यूट के रूप में, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा सेंटेंस। सिलिका इज वन ऑफ द चीप एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सिलिका जो है अर्थ के क्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा ट्रू। हीलियम इज फाउंड नाइदर इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ और नॉर इन सी वाटर। हीलियम ना तो क्रस्ट में पाया जाता है अर्थ में, ना सी वाटर में पाया जाता है, तो ये सेंटेंस भी सही है, ट्रू हो जाएगा। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ऑक्सीजन क्रस्ट के अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, ये भी ट्रू हो जाएगा। देयर इज नो ऑक्सीजन इन सी वाटर, यानी कि सी वाटर में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैल्शियम इज फाउंड मोर इन लैंड देन इन वाटर। यानी कैल्शियम लैंड में ज़्यादा पाया जाता है वाटर में कम, तो ये ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस फिगर में क्लोराइड 55%, जो कि सी वाटर में सारे पाए जाते हैं। सल्फेट 7.7% सी वाटर में। कैल्शियम आप देख सकते हैं 1.2%, पोटेशियम 1.1%, मैग्नीशियम 3.7% एंड माइनर कंस्टिट्यूएंट 0.7%, सोडियम 30.6%। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द क्रस्ट। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम जो है 2.6% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, मैग्नीशियम 2.1% और अदर्स जो है 0.8%। तो ये चैप्टर फिनिश होता है, हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, रेन फॉरेस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर थ्रेट ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो मेन रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम का कारण है वो क्या है, इलीगल लॉगिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ अर्थ लिव इन द रेन फॉरेस्ट। यानी कितना परसेंट प्लांट और एनिमल का रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 50%। थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर दियर। यानी कि कितने टाइप्स के रेन फॉरेस्ट जो है मेन होते हैं, तो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 टाइप्स। फोर्थ क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट मोस्टली कॉजेज रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ऐसा कौन सा रेन फॉरेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है जिससे रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महोगनी। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया डज नॉट हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी कौन सा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर रेन फॉरेस्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। सिक्स क्वेश्चन इन विच लेयर विल यू फाइंड अ स्लॉथ। मिस इसमें से किस लेयर में आपको स्लॉथ मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैनोपी। हाउ मेनी लेयर्स आर दियर इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में कितने लेयर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। रेन फॉरेस्ट आर ऑफन कट डाउन टू मेक रूम फॉर फॉर्म्स टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। रेन फॉरेस्ट को कट किया जाता है मेक रूम फॉर फॉर्म्स, खेतों में घर बनाने के लिए, टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो कौन सी फसल को उगाया जाता है, कॉर्न यानी मक्का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्न। विच रेन फॉरेस्ट हैज बीन रेफर्ड एज द लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। यानी कौन सा ऐसा रेन फॉरेस्ट है जिसको पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, तो ये हो जाएगा द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। टेंथ क्वेश्चन है व्हाट प्रैक्टिस लीड टू रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। यानी किस वजह से रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है, केयरलेस लॉगिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, बोथ ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दिस। ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से तो होता ही है, केयरलेस लॉगिंग की वजह से भी होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ऑफ दिस। प्रोसीड करते हैं चैप्टर 3 की तरफ, द अर्थ विंड एंड वाटर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर का सबसे इनर लेयर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड क्वेश्चन है हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फ्लोट अराउंड द सेमी सॉलिड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये आइडिया किसने बताया था कि जो प्लेट है वो फ्लोट करती है सेमी सॉलिड इंटीरियर जो अर्थ है उसके चारों तरफ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी अल्फ्रेड वेगनर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द हाई स्पीड westerly wind that blow in narrow belt 12,000 मीटर above the surface of the earth। what do we call the high speed westerly wind यानी जो पश्चिम से हाई स्पीड विंड आती है जो नैरो बेल्ट में चलती है 12,000
मीटर एबो चलती है सरफेस से, उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा जेट स्ट्रीम। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जेट स्ट्रीम। फोर्थ क्वेश्चन, ओवर 250 मिलियन ईयर अगो द अर्थ वाज अ सिंगल लैंड मास, व्हाट इज द टर्म गिवन इट टू? यानी कि 250 मिलियन साल पहले अर्थ एक सिंगल लैंड मास था, उस समय उसको क्या कहते थे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पेंजिया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द दिस माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट, यानी से नीचे में से दिए गए कौन सा माउंटेन रेंज सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराना है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आप्स। सिक्स क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ क्रस्ट का थिकनेस कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 to 100 किलोमीटर। एट्थ क्वेश्चन, विच विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अबव एंड बिलो द इक्वेटर, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अबव और बिलो इक्वेटर में कौन सी विंड ब्लो करती है, बहती है? यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेड विंड। आप ये देख सकते हैं, अल्फ्रेड वेगनर का फिगर दिया गया है, और ये जो पेंजिया आपका कॉन्टिनेंट है, ये पहले ऐसा दिखता था। प्रोसीड करेंगे हम लोग चैप्टर 4 की तरफ, वेयर आर वी। तो आप देख सकते हैं ये 6 कॉन्टिनेंट के नेम दिए गए हैं, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से प्लेस आएंगे हम इसको वन बाई वन लर्न करेंगे। अफ्रीका में कालाहारी डिजर्ट आता है, माउंट किलिमंजारो, रिवर जोम्बेस आता है, लेक तंगानिका आता है, और एटलस माउंटेन्स आता है। एशिया की बात करें तो इसमें आएगा जोग फॉल्स, माउंट एवरेस्ट, रिवर वांगहो, गोबी डिजर्ट और लेक बेकार। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लेक आयरे, रिवर मुरे, वॉलमैन फॉल्स और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। यूरोप की बात करें तो इसमें आएगा माउंट ब्लैंक, रिवर राइन, द मैटरहॉर्न, आप्स माउंटेन्स और पायरेनेस माउंटेन्स। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसमें आएगा माउंट मैकिनले, रिवर मिसिसिपी, ग्रेट बेसिन डिजर्ट, लेक सुपीरियर और रॉकी माउंटेन। साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें आएगा माउंट एकेनगुआ, अटाकामा डिजर्ट, रिवर अमेजोन, एंडल फॉल और एंडीज माउंटेन्स। प्रोसीड करते हैं चैप्टर 5 की तरफ। नेम है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट। ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इनका फिगर आप देख सकते हैं, मेधा पाटकर। मेधा पाटकर इज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया की, नॉन और हर नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनको नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। सी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ द पीपुल मूवमेंट, ये संस्थापक भी हैं NIPM की। द नर्मदा बचाओ आंदोलन began as a fight for information about the Narmada Valley Development Project and continues as a fight for the just settlement of lakhs of people to be ousted by the Sardar Sarovar Dam and other large dam along the Narmada River। मीन्स नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत फाइट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट की गई, एंड ये जारी रही फाइट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वहाँ पे जो लाखों लोगों को सेटल किया जा रहा था सरदार सरोवर डैम के लिए, उसके लिए भी थी। सीफिल एंड PIL, उन्होंने एक PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द लावासा प्रोजेक्ट, यानी लावासा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। दूसरे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ये गढ़वाल के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, गढ़वाल हिल्स में जाने जाते हैं। ही वॉज द चिपको मूवमेंट लीडर, चिपके मूवमेंट के लीडर भी थे, एंड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के भी ये फॉलोवर थे, नॉन वायलेंस के फॉलोवर थे, सत्याग्रह को बिलीव करते थे। ही हैज स्पेंट द लाइफ वर्किंग टू एजुकेट इंडियन, उन्होंने यानी ज़्यादातर अपना जो समय है इंडिया के विलेज के लोगों को एजुकेट करने में बिताया। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और हिमालयन माउंटेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। ही हैज़ एन एक्टिव रोल विद इन द चिपको एंड एंटी टेहरी डैम मूवमेंट, एंटी टिहरी डैम मूवमेंट में भी इनका अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पॉइंट आउट द फैलेसीज ऑफ द जर्मन व्हेन क्रिएटिंग द टिहरी डैम, यानी वो पहले आदमी थे जिन्होंने टिहरी डैम से रिलेटेड मुद्दे को उठाया। ही वॉज अवार्डेड एज द पद्म भूषण इन 2009, इन्हें 2009 में पद्म भूषण भी दिया गया, और ही डाइड इन 2021 में डाइड, इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट पेंटर फोटोग्राफर ऑफ इंडिया हु वॉज इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी इंडिया का वो कौन सा फोटो पर्सन है जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, पेंटर भी है, फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। उसने ही हैड ऑल्सो मेड 32 डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसने 32 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। ही डोनेटेड हिज लैंड फॉर सेटिंग अप द लोकल स्कूल एंड हेल्थ कैंप्स, उसने अपने बहुत सारे ज़मीन को लोकल स्कूल और हेल्थ कैंप बनाने के लिए भी दान किया। ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, उसने ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड किया है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्क, लोगों को पार्क में रुचि बनाए रखने के लिए। ही वॉज अवार्डेड एज द पद्मश्री इन 1971, उसको 1971 में पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा रॉबिन बनर्जी। सेकेंड पॉइंट है, ही इज अ फार्मर प्रोफेसर ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, यानी कि वो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के फार्मर प्रोफेसर रह चुके हैं। फार्मर हेड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी फार्मर हेड रह चुके हैं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ही इज़ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द संकट मोचन फाउंडेशन, और संकट मोचन फाउंडेशन के भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कॉज ऑफ द क्लीनिंग द गंगा रिवर, उन्होंने अपना सारा जीवन गंगा नदी को स्वच्छ करने में बिताया है। इनका नाम होगा वीरभद्र मिश्रा। थर्ड पॉइंट है, सी इज एन इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, यानी वह इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर हैं। सी इज वन ऑफ द लीडर्स एंड बोर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइज, वो बहुत एक प्रमुख लीडर हैं, बोर्ड मेंबर हैं इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन की। एंड द फिगर ऑफ द ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट नॉन एज अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के भी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। सी वॉज ट्रेन एज अ फिजिसिस्ट एंड रिसीव अ PhD इन फिलोसफी, वो उन्होंने फिजिसिस्ट के लिए ट्रेन किया गया था और PhD है फिलोसफी, फिलोसफी में PhD है, तो उनका नाम है डॉक्टर वंदना शिवा। फोर्थ पॉइंट है, सी वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर टू गिव सीरियस थॉट टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी वो इंडिया के पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने गंभीर रूप से इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस पर फोकस किया। सी वॉज अ ग्रेट एडमिरर टू द माइटी एंड मेजेस्टिक हिमालय एंड ब्यूटी ऑफ चिनार एंड देवदार ट्री, चिनार और देवदार ट्री के ब्यूटी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रेज किए। वंस सी हैज स्पेशली गॉन टू कश्मीर ड्यूरिंग ऑटोमन टू बी अंडर द ब्यूटीफुल फॉलिंग लीव्स ऑफ द चिनार ट्री, यानी एक बार वो कश्मीर में ऑटोमन के सीजन में ब्यूटीफुल फॉलिंग लीव्स के बीच में, चिनार ट्रीज के बीच में भी गई थी। उनका नाम है इंदिरा गांधी। आप इन सभी की पिक्चर्स देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर है रॉबिन बनर्जी का, वीरभद्र मिश्रा जी सेकंड फिगर में है, डॉक्टर वंदना शिवा को आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में, और फोर्थ फिगर में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी को। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी टू इंपॉर्टेंट अवार्ड हैव बीन कंस्टिट्यूटेड इन हर नेम कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको दो अवार्ड दिए गए थे, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विकास मित्र अवार्ड एंड इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। प्रोसीड करेंगे लेसन 6 की तरफ, नेचर एंड एनवायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉइल विच हेल्प इन गिविंग बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप इज टर्म एज, यानी सॉइल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है, इसको बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। सेकेंड पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेज दिस एनर्जी इन वन फॉर्म टू अदर, ऑल नेचुरल साइकिल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक यूज ऑफ इट, यानी जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं, और नेचुरल साइकिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक ऑफ यूज ऑफ इट, जितने भी नेचुरल साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका यूज करते हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम आर द आउटकम्स ऑफ दिस एनर्जी, इसका आउटकम्स के रूप में पेट्रोलियम मिलता है। व्हाट एनर्जी दिस, इस एनर्जी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ 22,000 टाइम अ डे एंड टेक्स हाउ मच केजी ऑफ एयर, देखिए एक हेल्दी पर्सन एक दिन में 22,000 टाइम्स ब्रीथ यानी सांस लेता है, तो वो एक दिन में कितने केजी एयर लेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 केजी। फोर्थ पॉइंट इज, एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एनिमल मिनरल्स एंड सनलाइट और द मेन नेचुरल डैश ऑन द अर्थ, जो एयर वाटर सॉइल प्लांट एनिमल सनलाइट ये सब क्या है, मेन नेचुरल तो रिसोर्स हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जो लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फेयर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको टिक करना है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, स्टेटमेंट करेक्ट है। टू कंजर्व फॉरेस्ट अ कंप्लीट बैन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज नीडेड, यानी जंगलों के संरक्षण के लिए जंगलों का कटान रोकना जरूरी है, तो सही पॉइंट है, ट्रू हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक, ऑप्शन गलत हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर ऑलवेज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लैंड, केमिकल फर्टिलाइजर लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बैरन लैंड कैन नॉट रिन्यू इटसेल्फ, तो ये सेंटेंस सही है, ये ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं लेसन 7 की तरफ। लेसन का नाम है सेविंग नेचर। पॉइंट दिया है, विद द ग्रोइंग पॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, यानी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इससे पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जंतुओं से नेचर को बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, द डैश इज वन ऑफ द गैस विच लीड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, यानी वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। द गैसेस कॉजेज ओजोन होल विच अलाउ अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच द अर्थ, ये कौन सी गैसेस हैं जिसकी वजह से ओजोन होल होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ में रीच करती है, तो नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड पॉइंट है, इन विच मोमेंट द विलेजर्स इन गढ़वाल हैव ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द बीइंग कट, यानी कौन सा मोमेंट है गढ़वाल का जिसमें लोग पेड़ों से चिपक गए थे, उसका नाम बताना है, तो चिपको मोमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी, यानी यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक शिप डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट इनटू द नॉर्थ, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने शिप की जो डंपिंग थी टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीले पदार्थों की नॉर्थ सी में उसको ब्लॉक किया था, नाम हो जाएगा ग्रीन
पीस। 6 पॉइंट है, डैश एंड डैश आर टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर विच हार्म रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यानी ऐसे कौन से इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स हैं जो हार्म करते हैं? तो डस्ट एंड सेकेंड हो जाएगा सूट। 7th क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ द यूजिंग वेस्ट पेपर अगेन बाई अ प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी वेस्ट पेपर को जब हम दोबारा यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। 8 पॉइंट, थिंग्स विच ब्रेक डाउन नेचुरली एंड रिटर्न टू सॉइल आर कॉल्ड। यानी जो अपने आप ब्रेक डाउन टूट कर सॉइल में मिल जाते हैं तो इसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। डैश इज अ फूड प्लांट फाउंड इन सोमालिया एंड इज कम्प्लीटली ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन। यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जो सोमालिया में पाया जाता है और एकदम खत्म होने की कगार पर है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, डैश इज अ मटेरियल विच डज नॉट डीके ऑन इट्स ओन एंड पॉजिंग अ ग्रेट डे टू द इन्वायरमेंट एंड सॉइल। यानी ऐसा कौन सा मटेरियल है जो अपने आप डीके नहीं होता है और इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक। कुछ इसमें पॉइंट दिया है, इसको रीड करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज एडवर्सली अफेक्टेड द वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर के पैटर्न में पूरी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल इट। यानी हमें इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत एक सडन इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। डू द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया कि इनकरेज पीपल टू मिनिमाइज द यूज ऑफ द व्हीकल। यानी लोगों को हम ये बता सकते हैं कि व्हीकल का कम यूज़ करें। दे इमिट गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी इनसे जो गैसें निकलती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, एडवाइस पीपल नॉट टू बर्न फॉसिल फ्यूल लाइक कोल पेट्रोल ईटीसी। यानी हम लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल को न जलाएं, लाइक कोल पेट्रोल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ना यूज़ करें। एंड स्विच द क्लीनर फ्यूल्स लाइक अ सोलर एनर्जी। और हम इनकी जगह पर सोलर एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली यूनिट में। तब तक ले धन्यवाद। जय